ये मुलाकातों का दृश्य था जिसे लेकर काफ़ी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में चर्चाएं रही। और जाहिर सी बात है कि कल जब अशोक गहलोत जा रहे हैं सचिन पायलट के साथ वहाँ, तो सारे प्रांतीय और राष्ट्रीय मीडिया वहाँ पर होगा ये देखने के लिए। और अशोक गहलोत के लिए एक चांस है सचिन पायलट के द्वारा दिया गया कि उन्हें राजनीति करने का एक अवसर मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल वो नेपथ्य में थे। हालांकि उनका 12 तारीख का कार्यक्रम जारी हो गया है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों में जाने का, मगर सवाल उठता है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत को साथ लेकर क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं, और अशोक गहलोत क्या पा रहे हैं, अशोक गहलोत क्या खो रहे हैं। इन चीज़ों पर चर्चा करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि दोनों अगर साथ रहेंगे तो फिर कांग्रेस को क्या फायदा होगा। जब कांग्रेस को फायदा होगा तभी इन दोनों का फायदा हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि भजन लाल शर्मा के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भजन लाल शर्मा राजस्थान के सबसे लक्की बॉय हैं। और तभी 36 स्थानों पर चुनाव हुए, उसमें से 28 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। 28 जगह, 4 जगह निर्दलीय जीत के आए हैं, और कांग्रेस 3 या 4 जगह मुश्किल से आई है, वो भी बड़े कम अंतर से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जनता के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। ये तो भाषण है, लेकिन देखिए आप कितना भी छाती पीट लीजिए, मगर लोकतंत्र में इसी से तय होता है कि जनता आपके साथ है या नहीं है। और 36 में से 28 जगह अगर बीजेपी जीत कर आती है और 2-3 जगहों पर कांग्रेस सिमट के रह जाती है, सीधे 15 सीटें थी वहां से 28 बीजेपी ले जाती है, निर्दलीय जितने हैं उतने ही कांग्रेस जीत के आती है, तो समझिए कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है। आप राजस्थान मॉडल को लेकर छपवाते रहिए अखबार में, मगर मॉडल जमीन पर कहीं नहीं है। और बीजेपी की जड़ें इतनी गहरी होती जा रही है कि मध्य प्रदेश के मॉडल पर अगर राजस्थान चल निकला तो राघव, वित्त मंत्री राघव जी वाला 6 कांड और व्यापम जैसा घोटाला भी शिवराज सरकार को हिला नहीं पाया था, तो भजनलाल सरकार को हिला नहीं पाएगा, चाहे जितनी समस्याएं आप गिना लीजिए, क्योंकि इनका संगठन मजबूत होता जा रहा है। हर इलाके में जीत इनकी होती जा रही है। जब लक्ष्मणगढ़ में जीत रहे हैं, श्रीगंगानगर में जीत रहे हैं, तो समझिए आप इनकी जीत की भूख कैसे कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा दिखाई देती है। वैसे खींवसर में कहा जा रहा है कि आरएलपी ने भी एक सीट जीती है, मगर बड़ी तस्वीर यही है कि भजनलाल शर्मा किस्मत के बुलंद हैं। जो परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोकप्रियता मापने का एकमात्र यही पैमाना होता है, और इसी पैमाने पर हम चर्चा भी कर सकते हैं। उस पैमाने पर भजनलाल शर्मा खड़ा उतरे हैं। अब देखिए, मैं बात इसलिए कर रहा था कि गुर्जर आंदोलन हुआ। गुर्जर आंदोलन क्या सोची समझी राजनीति का हिस्सा था? लोग कह रहे हैं। जब 11 जून को ये होना था, तो उसके ठीक पहले 8 जून को इस तरह से इतनी बड़ी सभा बुलाना और फटाफट सरकार द्वारा मांगे मान लेना, और कुछ बच्चों को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर खड़ा करना, और फिर सचिन पायलट से सवाल उठाना सोशल मीडिया पर भी अपने लोगों के द्वारा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्या ये कोई साजिश का हिस्सा था? क्या बार बार सचिन पायलट के विरोधियों द्वारा उन्हें जाति की परिधि में रखने की नाकाम कोशिश जारी है? पता नहीं, मगर गुर्जर युवकों को समझना पड़ेगा कि भावुकता से काम नहीं चलेगा। अब जब रेलवे मुकदमा दर्ज कर रही है, जैसा कि अखबारों में हमने पढ़ा, तो ये दर्द होता है, क्योंकि ये भावुक बच्चे हैं जो समझते नहीं हैं, और मुकदमे में फंसकर कई लोग परेशान हैं लंबे समय से। उन्हीं के मुकदमों का हल निकालने के लिए तो एक मांग थी कई मांगों में से, और उन पर फिर मुकदमा हो जाए
तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनकी जो थ्योरी थी वो इतनी हास्यास्पद थी कि शायद अपने घर वालों से जाकर पूछें कि विश्वास करोगे इस थ्योरी पर, तो वो भी हंस देंगे इनके सामने। उन्होंने कहा क्या जो ट्रेन रोकी गई वो अशोक गहलोत सचिन पायलट की मुलाकात का नतीजा था। सचिन पायलट की एक लंबी राजनीति की छवि रही है, एक दौर रहा है जिसमें कभी भी कहीं भी इस तरह की हरकतें नहीं दिखाई दी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बेहद सस्ता आरोप था जिस पर शायद वही विश्वास नहीं कर पाए। मगर बीजेपी में एक खौफ है कि अगर ये दोनों बड़े नेता साथ आ जाते हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा। इस बात को जो भी कल जा रहे हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा कि जब ट्रेन के आगे कुछ गुजर युवक आ जाते हैं और इसे सचिन पायलट की अशोक गहलोत से मुलाकात के साथ जोड़कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं तो समझिए कितनी सावधानी की जरूरत है।